पे ड्रामा नौटंकी क्या बोले अपना भाषा में, हम देख देख के लड़के लोग परेशान, लैब खराब होता है। झारखंड बना है मेरा भैया, यहाँ का हालात एकदम बहुत बुरा हालत है। यहाँ का जो ओरिजिनल मूलवासी लोग है, लड़का आदिवासी है, उनका नौकरी नहीं है। 5 राज्य है हमारे झारखंड की सीमा को स्पर्श करती है, ये 5 राज्यों के लोग यहाँ भरे हुए हैं। जोहार, नमस्कार। और आप झार न्यूज देख रहे हैं। इस वक्त चतरा में हैं और यहाँ जेबी केसेस के द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। इसी दरमियान केंद्रीय सचिव चतरा जिला के मोहम्मद हसन हमारे साथ है। इनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ लेकर यह प्रोग्राम किया जा रहा था, क्या किन गिले शिकवों को दूर किया जा रहा था। बहुत बहुत जोहार, शुक्रिया, और शुक्रिया आपके तमाम व्यूअर्स को भी मेरे तरफ से। और ये होली का एक महान पर्व, तमाम हमारे संगठन जो हमारे झारखंडी भाषा खत्याल संघर्ष समिति अब और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के रूप में देखा जा रहा है, उन तमाम सदस्यों को, सक्रिय सदस्यों को और जितने भी हैं वरिष्ठ पदाधिकारियों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार, शुक्रिया। यहाँ पे असल में जब से टिकट का अनाउंसमेंट हमारे केंद्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जयराम दादा ने किया दीपक कुमार गुप्ता को, उसके बाद से संगठन में ज़्यादा नहीं, कुछ न कुछ थोड़ा मोड़ा टन फिश हो रहा था, रुष्ट से कुछ लोग, तो वो सब अभी धरातल पर सब जगह पर आ गए। उसी को लेकर हमारे जो अभी सदर का जो ऑफिस कार्यालय के रूप में जो अस्तित्व में आया है, उनका टिकट घोषणा के बाद जतराही बाग स्थित होंडा शोरूम के बगल में, वहीं पर हम लोग एक होली मिलन समारोह रखे, ताकि जितने भी गिले शिकवे हो आपस में, दिल में छल कपट हो, सब निकाल के अपना और एक बेहतरीन होली का महापर्व सेलिब्रेट करें। और इसी के जरिए हमारे जो आने वाले जो लोकसभा का संगठनात जो हो चुका है, उसमें किस तरीके से कार्य करना है, इस वजह कर हम लोगों ने हर लगभग प्रत्येक प्रखंड से 12 प्रखंड से हम लोगों ने तमाम सक्रिय सदस्यों को और संगठन के केंद्रीय सदस्यों को और जितने भी इससे मतलब जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को हम लोगों ने यहाँ पे आमंत्रित किया था। इस जेबी केसेस पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या है? किस आप युवा हैं, इसको आए हैं युवा होके इस पार्टी में? अनेकों पार्टियां हैं, लेकिन आप जेबी केसेस में आए हैं, क्या रीजन? दादा बिल्कुल बिल्कुल, हर किसी छात्र जीवन में किसी एक व्यक्तिगत कोई न राजनीतिक पार्टी का वो हिस्सा हुआ करता था, परंतु मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा नहीं था। हालांकि लोकप्रियता होते हैं, भारत में बहुत सारी पुरानी पार्टियां हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी है, भारतीय जनता पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है, जनता दल यूनाइटेड है, मतलब तृणमूल कांग्रेस, बहुत सारे हैं, हमारे क्षेत्रीय पार्टी भी है, लेकिन हम किसी भी पार्टी का दामन थामे नहीं थे। लेकिन देखिए दादा, हमारे झारखंड का निर्माण जो उदय जो हुआ है, जिस वजह कर हुआ है, उस झारखंड का निर्माण किए हुए 2 दशक से ज्यादा 23 वर्ष यानी लगभग 24वां वर्ष में ये प्रवेश किया है। यहाँ पे ड्रामा नौटंकी क्या बोले अपना भाषा में, हम देख देख के लड़के लोग परेशान, लैब खराब होता जा रहा है। जब से झारखंड बना है मेरा भैया, यहाँ का हालात एकदम बहुत बुरा हालत है। यहाँ का जो ओरिजिनल मूलवासी लोग है, लड़का आदिवासी है, उनका नौकरी नहीं है, बाहर के लोग हैं, यहाँ पे डेरा डंडा में डाले हुए हैं। चाहे कोई भी विभाग हो, ठीक है, 14 लोकसभा का यहाँ सीट है, 81 विधानसभा है, पहले एंग्लो इंडियन भी था, अब उसको हटा दिया गया। 126वां संविधान संशोधन के तहत 7 राज्यों को हटा दिया गया, क्योंकि मैं खुद जेपीएससी क्वालिफाई किया हुआ हूँ। बाहर के उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल एंड उत्तर प्रदेश 5 राज्य है, हमारे झारखंड की सीमा को स्पर्श करती है, ये 5 राज्यों के लोग यहाँ भरे हुए हैं, ठीक है। तो हमारे बच्चे वहां तक पहुंच नहीं पाते, क्योंकि भीड़ ज्यादा हो जाती है, कट ऑफ हाई चल जाता है। इसको मैं अब क्या बताऊं, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं, कहां से बोलूं, कहां से शुरू करूं। हालांकि मेरी भावनाओं को आपके श्रोता लोग भी अगर देखेंगे तो समझ जाएंगे, और आप भी समझ रहे होंगे। पिछले 2021 का बात है, ये भी सरकार आई, अपने घोषणा पत्र में इन्होंने घोषणा किया था कि मैं 5 लाख प्रतिवर्ष नौकरी दूंगा। तो तमाम लोगों ने अपना आसरा जागा कर इसको सत्ता में लाने का कार्य किया, लिहाजा वो भी यही कार्य किया, दिख गया। तुरंत कोरोना के बाद फिर कोरोना 2021 में 2 साल का ड्रामा लगाया, 2022 में बोले नियुक्ति वर्ष रहेगा। उसके बाद वही जेपीएससी का मसला था, जेपीएससी की वैकेंसी आई थी 252 सीट पे, मैं भी उसमें क्वालिफाई किया था, मैं भी उसको फेस किया था। तो एकदम दिन दहाड़े जिसको बोलते हैं ना हम लोग, एकदम डाका डाकी करना, उस तरीके से कुछ जिला है, हमारा सेंटर था, साहिबगंज था, लोहरदगा का, लातेहार का, सीरियल में वहाँ पे लड़के लोग पास कर गए। अब जो बच्चा बैठा भी नहीं एग्जाम में, उसका भी पीटी का रिजल्ट आ रहा। तो भैया इतना गुंडा, इतना डाका नहीं पचता है, कोई भी काम हो हाथ से लिमिट कीजिएगा तो हजम नहीं होता है।
तो हम रांची में थे, हम भी वहाँ पे आंदोलन का हिस्सा रहे। तो यहीं से उदय होता है झारखंड के लड़कों लोग को कि नहीं, अब हम लोगों को चेंज करना है। तो उसके इसी सोच के साथ आप इसी बिल्कुल बिल्कुल है ना। अभी भी इसका उदय नहीं होता है। उसके बाद 2022 में नियोजन नीति आया 60-40 का, उसी में एक भाषा का मगही और भोजपुरी धनबाद में और बोकारो में लोगों ने इसको डाल दिया। नहीं तो भाषा को तो अभी भी है, उड़िया भाषा है, बांग्ला भाषा अभी भी तो पढ़ा हुई है जैसे। नहीं, इस पार्टी का उदय जो हुआ है ना, मैं धरातल पर, मैं ग्राउंड लेवल पर बता रहा हूँ कि बच्चे लोगों को क्या वजह हुआ कि आखिर इसमें राजनीतिक में आने का। जब तक कहीं ना कहीं लोगों के साथ में मिसयूज हुआ, मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा था आपको। तो रांची के जितने बच्चे थे उठ के धनबाद आ गए। बोकारो से मुश्किल से 500-1000 बच्चा होगा। वहीं पे एक 28 साल का युवा का उदय होता है, जो टाइगर के नाम से प्रसिद्ध है पूरे भारतवर्ष में। टाइगर जयराम महतो, जो कोलांचल सिटी ऑफ इंडिया धनबाद से बिलोंग करते हैं, तो चाची प्रखंड के रहने वाले मानताल के हैं। एक गरीब घर का बंदा, ना जिसकी कोई आर्थिक ना कोई राजनीतिक बैकग्राउंड हो, वो बंदा पीएचडी स्कॉलर बंदा, उसी जिले से पीएचडी कर रहा बंदा, वहाँ पे उस आंदोलन का हिस्सा होता है। और वहीं पे ये अचानक वायरल होता है और लोगों को असलियत और सच्चाई से रूबरू करवा कर जागरूक करने का कार्य किया, जो कि आज 2 वर्षों में ये दादा इस कदर के लोकप्रिय हो गए हैं कि मुझे नहीं लगता है कि लगभग पूरे भारत में लोग इसको जानने लगे हैं। क्योंकि मैं पिछले बार एक भाषण में देख रहा था, किसी दूसरे का इंटरव्यू था, छत्तीसगढ़ का एक रिटायर्ड सैनिक था, दादा का भाषण सुन के वो छत्तीसगढ़ विधानसभा का चुनाव निकाल लिया। क्योंकि इसकी विचारधारा को लोग देखकर तमाम लोग प्रभावित हो रहे हैं। जितने भी लोग एक्स टीचर हो, सेवानिवृत्त पुलिस है, सेवानिवृत्त टीचर है, या कोई भी विभाग के लोग हैं, सारे लोग इसी में जुड़ना चाह रहे हैं। आखिर क्या वजह है? और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको ये आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, आपके जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, इस संगठन में तमाम शिक्षित एजुकेटेड लोग भरे हुए हैं, तमाम के तमाम। इसलिए मुझे भी आना पड़ा मजबूरन, कि और कोई मेरा औपचारिक कोई ऑप्शन ही नहीं है। इस तरह से आप सुन रहे थे केंद्रीय सचिव चतरा जिला के मोहम्मद हसन जी का।